गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर कर्क राशि। आपकी लव लाइफ में आगे क्या आ रहा है 15 से 19 ऑफ मई के लिए जनरल रीडिंग रहेगी। सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट शायद नहीं करेंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाह रहे हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाह रहे हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं नंबर से ही, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। कैंसर कर्क राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए। द एम्प्रेस, 9 ऑफ सोर्ड। ओके, सो एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ कैंसर, वो ये कि आप कॉन्टिन्यूसली एक स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो। एक स्ट्रेस दिख रहा है आपको अपनी लव लाइफ को लेके और कनेक्शन को लेके, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ आप काफ़ी ज़्यादा मेच्योर और ग्रोइंग एनर्जी में हो बिकॉज ऑफ दिस लव एंड रिलेशन। ठीक है, एम्प्रेस यहाँ पे क्यों आया है, लेट्स सी। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ पे कमिटमेंट, मैरिज जैसा कुछ दिख रहा है। हो सकता है आप ऑलरेडी किसी पर्सन से कमिटेड हो लाइक लॉन्ग टर्म वे में। ठीक है, और एक कांस्टेंट वेटिंग दिख रही है आपके साइड से, वेटिंग पीरियड दिख रहा है, वेट एंड वॉच काइंड ऑफ एनर्जी दिख रही है। स्पेशली हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो लाइक अपने पार्टनर के साथ, और उसके साथ एक टाइम पर बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मे बी अभी है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, बट ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थी एक टाइम पे अच्छी। फिलहाल आप कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में ही सोच रहे हो। जो पास्ट में था उसको काफ़ी एनालाइज कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। एट द सेम टाइम एक कांस्टेंट वेटिंग दिख रही है, स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को लेके। ठीक है, और मैं देख रही हूँ कि वेटिंग भी दिख रही है बट चीज़ें बहुत स्टक दिख रही हैं। ठीक है, यू फील लाइक कि चीज़ें बहुत स्लो हैं, या मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो उनके साइड से चीज़ें स्लो हैं, या आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन क्रिएटेड है जहाँ से आपको लग रहा है, जिस वजह से आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत स्टक हैं, स्लो हैं। ठीक है, यू फील वेरी स्टक, और ये कॉन्टिन्यूसली चल रहा है, एक रिपीटिंग पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, या आप वेट कर रहे हो कि ये सिचुएशन कुछ मूव करे। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक है और आप कॉन्टिन्यूसली वेट कर रहे हो कि ये सिचुएशन मूव करे। मे बी हो सकता है आपके पर्सन कहीं ना कहीं कमिटमेंट को लेके इश्यूज क्रिएट कर रहे हो, या कुछ ना कुछ सिचुएशन है जिसकी वजह से चीज़ें बहुत स्टक नज़र आ रही हैं आपके लव लाइफ रिलेशनशिप में। और स्पेशली कमिटमेंट, मैरिज, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ठीक है, कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में चल रहा है, स्पेशली मैरिज को लेके। ओके, सो आप किसी प्रोमिनेंटली टॉरस से डील कर रहे हो। सो कैंसर के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है कैंसर के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए। 6 ऑफ सोर्ड। सो ये काइंड ऑफ बहुत फ्लोइंग एनर्जी में दिख रहे हैं, गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जी में। एट द सेम टाइम ये किसी सिचुएशन से और कुछ चीज़ों से मूव ऑन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेट्स सी 6 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो विद टाइम चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं। ऑब्वियसली मैं देख रही हूँ कि इवन दो ये पर्सन के अंदर फीलिंग्स, इमोशंस रह सकते हैं आपको लेके, और एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन भी दिख रही है,
बट ऐसा लग रहा है कि ये फिर भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, ये सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सिचुएशन से मूव ऑन जैसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, या मूव ऑन कर रहे हैं और किसी तरह का एक सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑल ओवर कनेक्शन में और रिलेशनशिप में। ठीक है, सो कैंसर की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के पार्टनर के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए? 10 ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। या आप बहुत बिट्रेड फील कर रहे हो कैंसर, यू फील लाइक कि आपकी लव लाइफ में या तो कुछ चीज़ें हैं जो कम्प्लीटली ओवर हो गई हैं, यू फील लाइक कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो गई है, बट स्टिल आप किसी तरह का वेट करते हुए नज़र आ रहे हो और एट द सेम टाइम यू फील बिट्रेड क्योंकि आपके साथ रिपीटिंग पैटर्न में चीज़ें हो रही हैं, वर्कआउट नहीं कर रही हैं चीज़ें आपकी लव लाइफ में। सो 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पे देख लेते हैं क्यों आया है। पेज ऑफ वॉन्ड, द चैरियट एंड पेज ऑफ सोर्ड। ओके, सो इवन दो कि यू फील लाइक कि ये सिचुएशन कम्प्लीटली ओवर हो गई है बट स्टिल यू वांट टू मेंटेन नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन टू दिस पर्सन। ठीक है, ऐसा लग रहा है कैजुअल कनेक्शन तो आप मेंटेन करना ही चाह रहे हो, एट द सेम टाइम आप इस सिचुएशंस में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, स्पेशली अपनी लव लाइफ में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो यू फील लाइक कि अब आप चीज़ों से थोड़ा डिटैच हो रहे हो। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं डिटैच हो क्या रहे हो, आप होना चाह रहे हो बेसिकली। ठीक है, होना चाह रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली हर्ट और पेन ही ले रहे हो अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में। सो दिस टाइम यू फील लाइक कि अब आपको इस पर्सन से बस कैजुअल कनेक्शन ही रखना है और आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और साथ ही साथ एक डिटैच एनर्जी में रहना है अपनी लव लाइफ में, सो दैट कि दोबारा से आप हर्ट ना हो और दोबारा से ये सारी चीज़ें क्रिएट ना हो। सो हो सकता है आप इस पर्सन को स्टिल स्टॉक कर रहे हो, इवन दो कि एक कैजुअल कनेक्शन आप मेंटेन करना चाह रहे हो इस पर्सन से, एटलीस्ट बातचीत करना चाह रहे हो, लेकिन हो सकता है कि अभी भी आप एक एक नज़र जैसा और स्टॉक करने जैसा इस पर्सन को कर रहे हो और करना चाह रहे हो कॉन्टिन्यूसली। दिस इज़ योर एनर्जी कैंसर। ठीक है, सो कैंसर के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है कैंसर के लिए 15 से 19 ऑफ मई के लिए? हाई प्रीस्टेस। कैंसर आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं इस एंडिंग और सेपरेशन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एट द सेम टाइम यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली अपने इंट्यूशन को और गट फीलिंग को फॉलो करना चाह रहे हैं और एक मेजर साइलेंस दिख रहा है, साइलेंस रखते हुए नज़र आ रहे हैं। सो आप किसी पाइसिस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है? द स्टार, 2 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। ओके, सो ये पर्सन कहीं ना कहीं हील करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन में, और मे बी ये अभी भी बहुत पॉजिटिव रहना चाह रहे हैं कि चीज़ें सब ठीक हो जाएंगी इस कनेक्शन में या हो जाए इस कनेक्शन में। और जितना ज़्यादा ये हील कर रहे हैं इनको फील हो रहा है कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, एक डीप स्ट्रॉन्ग इमोशंस फीलिंग्स हैं आपको लेके, बट स्टिल कहीं ना कहीं एक डिससेटिस्फैक्शन दिख रहा है। ठीक है, मतलब चीज़ें अभी पहले जैसी नहीं दिख रही है जैसे कि पहले थी, कहीं ना कहीं एक इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों के बीच, जो एक म्यूचुअल लव है उसको लेके। इवन दो द लव इज़ देयर बट स्टिल एक डिससेटिस्फैक्शन है। ठीक है, सो आप किसी प्रोमिनेंटली एक्वेरियस एंड पाइसिस से डील कर रहे हो, सो ये कहीं ना कहीं साइलेंट रहना ही प्रेफर कर रहे हैं क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअली क्या है जो अनफुलफिलिंग है, या फिर चीज़ें होने के बावजूद एक डिसकंटेनमेंट और डिससेटिस्फैक्शन है इस रिश्ते में इस पर्सन की साइड से। ठीक है, सो देखते हैं ओवरऑल तरीके से कैंसर आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है 15 से 19 ऑफ मई के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड। ओके, सो ऐसा लग रहा है आप रन अवे करते हुए नज़र आ रहे हो इस सिचुएशन में, या फिर ये पर्सन इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में रन अवे कर रहे हैं। नाइट ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है? 2 ऑफ सोर्ड,
द एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। या सो आप कॉन्टिन्यूसली एक स्टक एनर्जी में हो इस कनेक्शन और रिलेशनशिप में, अपनी लव लाइफ में इमोशनली और मेंटली कंफ्यूज्ड और ब्लॉक्ड दिख रहे हो, ठीक है। और बिकॉज यू फील लाइक कि ये एक लंबे समय से रह रहा है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, ये सिचुएशन जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं है ओवरऑल तरीके से फ्यूचर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, कनेक्शन को लेके। सो अब आप बहुत ही ग्रोइंग और मेच्योरिंग एनर्जी में दिख रहे हो, जिसकी वजह से आप कॉन्टिन्यूसली अपने इमोशंस और फीलिंग्स को होल्ड बैक करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन और कनेक्शन में। एंड यू फील लाइक कि अब आप भी बहुत इंटरेस्टेड नहीं हो इस तरह के कनेक्शन में। सो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को और रिलेशन को और इस पर्सन को कट ऑफ करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। लाइक आप कॉन्टिन्यूसली चेस कर रहे थे ना कैंसर, लंबे समय से चेजिंग दिख रही है आपके साइड से, स्पेशली लव को लेके, रिश्ते को लेके, पर्सन को लेके। बट जैसे जैसे वो चेजिंग हो रही है ना, आपके अंदर वो एक्सपीरियंस जो गैदर कर रहे हो आप सिचुएशंस में, वो एक्सपीरियंस क्या कर रहे हैं कि आपको आपको कहीं ना कहीं मेच्योर कर रहे हैं, आपको एक्सपीरियंस्ड दे रहे हैं बहुत सारे, और उन एक्सपीरियंस की वजह से आप अब होल्ड बैक कर रहे हो अपने इमोशन और फीलिंग्स को। अब आप समझ गए हो कि चेस करना ठीक नहीं है और कोई फ़ायदा नहीं है चेस करने से। सो समहाउ आप चेजिंग ख़त्म कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। और आप इस सिचुएशन से हट रहे हो कहीं ना कहीं, ठीक है, एनर्जेटिकली। सो आप किसी लियो और टॉरस से प्रोमिनेंटली डील कर रहे हो। ओके, सो कैंसर, देखते हैं कि आपकी लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 15 से 19 ऑफ मई के लिए। सो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी तो आती हुई नज़र आ रही है, डेफिनेटली स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ कैंसेरियंस के लिए मैरिज जैसी डील भी दिख रही है, ठीक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे अगर आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये कोई सॉलिड एक्शन लेंगे, तो वैसा कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। एक्शन मिसिंग दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। सो थैंक यू।